नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया में इस्लामिक स्टेट ISIS के ठिकानों पर हमला किया था। अब एक और देश में ISIS पर अमेरिका ने जोरदार हमला बोला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके आदेश पर ही अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS के आतंकियों पर घातक हवाई हमला किया है। सीरिया में ISIS पर हमला इसलिए किया गया था क्योंकि उसके एक हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे, लेकिन नाइजीरिया में जो हमला किया गया वो क्यों किया, इसका कारण कुछ और है। और खास क्रिसमस के मौके पर ही इसे अंजाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक कारण है। ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। दरअसल ट्रंप का आरोप ये है कि ये आतंकी लंबे समय से नाइजीरिया में खास तौर पर ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्याएं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ISIS के आतंकियों को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि अगर ईसाइयों की हत्या नहीं रुकी तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग ने बेहद सटीक और बहुत ही प्रभावी तरीके से हमले किए, जैसे सिर्फ अमेरिका कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पोस्ट के अंत में ट्रंप ने लिखा कि सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकियों को भी। अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रही तो आगे और भी आतंकी मारे जाएंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। कहा है कि इसमें नाइजीरिया सरकार का भी सहयोग हमें मिला है और आने वाले समय में और भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने नाइजीरिया सरकार को मदद और सहयोग के लिए शुक्रिया भी अदा किया। नाइजीरिया सरकार ने इसको लेकर कहा है कि हमला अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं और रणनीति भी बना रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 नवंबर को नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या और हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका तुरंत नाइजीरियाई सरकार को दी जाने वाली सभी तरीके की आर्थिक और सैन्य सहायता को रोक देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका गन के साथ नाइजीरिया में कार्रवाई करेगा। हम आतंकियों को खत्म कर देंगे जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं, ये कहा गया था ट्रंप की तरफ से। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी के हिसाब से ये जो हमले हैं ये नौसेना के एक जहाज से दागी गई दर्जन से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए हैं। गिनी की खाड़ी से दागी गई ये मिसाइलें नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में ISIS के 2 ठिकानों पर गिरी हैं। ये जो इलाका है ये नाइजर सीमा के पास है, जहां पर ISIS सहेल नाम का एक गुट एक्टिव है, सक्रिय है। देखिए, नाइजीरिया की 22 करोड़ की आबादी लगभग, और बराबरी से वहां पर मुसलमान ईसाई समुदाय के लोग बटे हुए रहते हैं। वहां पर देश में बोको हराम जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन लंबे समय से हिंसा कर रहे हैं। खासकर देश के उत्तरी हिस्सों में होने वाली इस हिंसा का शिकार ईसाई के साथ साथ मुसलमान समुदाय भी होता रहा है। कई जगहों पर ये हमले धार्मिक कारणों से होते हैं, कई जगहों पर जमीन, जातीय संघर्ष और आतंकवादी नेटवर्क की वजह से होते हैं। अमेरिका ने 2020 में पहली बार नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में रखा था। हालांकि फिर 2023 में टैग हटा लिया गया, जिसे दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। अब हमले से देखिए एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने नाइजीरिया को फिर से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया था, और ये दर्जा उन देशों को दिया जाता है जहां पर धार्मिक आज़ादी के गंभीर उल्लंघन माने जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही किया था, जिसके बाद से बाइडेन सरकार ने इस टैग को हटा दिया था। नाइजीरिया सरकार ने इन आरोपों को खारिज भी हालांकि किया है। राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने कहा है कि उनका देश धार्मिक आज़ादी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर संविधान सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार देता है, और विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा कि आतंकवाद चाहे किसी के खिलाफ हो, वो देश के मूल्यों और वैश्विक शांति के खिलाफ है। हालांकि नाइजीरिया में लंबे समय से हिंसा जारी है। यहाँ पर करीब 22 करोड़ की आबादी है, जैसा मैंने आपको बताया। बड़ी संख्या में ईसाई यहाँ पर रहते हैं, बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। उत्तर पूर्व में बोको हराम और उसका सहयोगी संगठन ISIS वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे आतंकी गुट यहाँ पर सक्रिय हैं, और अगर बीते 10 सालों की बात करें तो हजारों लोगों को मार गिराया है। ये हमले ईसाइयों और मुसलमानों दोनों पर होते रहे हैं। 7 जून 2017 को ईरान में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने पहला आतंकी हमला किया था।
राजधानी तेहरान में ये आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 12 लोगों की मौत दर्ज हुई थी। फिर 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी सेना से घिरा पाकर बगदादी ने खुद को बम से उड़ा लिया था। अभी संगठन का सरगना अबू हुसैन अल कुरैशी है। इराक और सीरिया में आईएसआईएस के 1 से 2 लाख आतंकी होने का अनुमान जताया जाता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से नाइजीरिया में जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 के बीच 7 महीनों के अंदर 7,000 से ज़्यादा ईसाइयों की हत्या हुई है। और ये जानकारी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ ने दी है। इन हत्याओं के लिए बोको हरम और फुलानी जैसे कट्टरपंथी आतंकी संगठन जिम्मेदार बताए गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से एक बार ये साफ कर दिया है कि अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को फलने फूलने नहीं देगा। अगर अब भी आतंकियों ने नरसंहार नहीं रोका तो अमेरिकी सेना के हमले भी जारी रहेंगे और आईएसआईएस का नामो निशान ही मिटा देंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।